गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं मैटरनल हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है नॉर्मल लेबर। फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशंस रिलेटेड टू नॉर्मल लेबर। तो फर्स्टली बर्थ, द प्रोसेस ऑफ बीइंग बॉर्न, यह है डेफिनेशन बर्थ की। फिर लेबर, लेबर की डेफिनेशन क्या है? लेबर इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट that takes place in the genital organ in an efforts to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world, given by DC दत्ता। लेबर की डेफिनेशन क्या है? ये क्या है? लेबर इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट, ये कुछ इवेंट्स की सीरीज है। इसमें क्या होता है? दैट टेक्स प्लेस इन, कहाँ प्लेस होती है ये? जेनाइटल ऑर्गन्स में। और इसमें क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि जो वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उनको एक्सपेल करे। कहाँ? आउट ऑफ द ऊम, मदर की ऊम के बाहर उनको एक्सपेल करना है। थ्रू, कहाँ से? वजाइना से, इनटू द आउटर वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन लेबर की, द प्रोसेस by which the fetus, placenta and the membranes are expelled from the maternal uterus। लेबर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीटस, प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स जो है वो एक्सपेल हो जाते हैं फ्रॉम द मैटरनल यूटेरस। ये दी गई है ग्लोरिया लेफर्स ने। देन डिलीवरी की डेफिनेशन, डिलीवरी इज द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम, गिवन बाय DC दत्ता। इसमें भी सेम है। इसमें क्या होता है? डिलीवरी में एक्सपल हो जाता है वायबल फीटस जो है वूम के बाहर। अब हमने देखी थी लेबर की डेफिनेशन, अब नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है LAQ के लिए, इसका एक क्वेश्चन रहता ही है मैटरनल के एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट नॉर्मल लेबर में क्या है? नॉर्मल लेबर इफ़ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नॉर्मल लेबर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, उसके कुछ 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर वो फॉलो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे उसे नॉर्मल लेबर। तो फर्स्ट क्या है? स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म, मीन्स जो ऑनसेट होता है लेबर का वो स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक होता है, और एट टर्म में होता है, मीन्स प्रॉपर 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद होता है। देन सेकेंड, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर बेबी का प्रेजेंटेशन जो है वो अगर ब्रीच रहा तो हम उसे नॉर्मल लेबर नहीं कह सकते। लेकिन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मीन्स हेड लोअर साइड में रहता है और बटक्स अपर साइड में। ठीक है, ये था सेकेंड, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। देन थर्ड क्राइटेरिया क्या है? विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मीन्स अगर लेबर की प्रोसीजर चल रही है तो उसमें हर एक स्टेज का प्रॉपर टाइमिंग दिया गया है प्राइमी और मल्टी पैरा में। और अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मदर लेबर के लिए, डिलीवर्ड नहीं हो रहा है फिटस, तो प्रोलॉन्ग हो रहा है लेबर, मीन्स वो नॉर्मल लेबर नहीं कहलाएगा। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया है नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स, मीन्स नेचुरली हो रही है अगर डिलीवरी बेबी की तो ये नॉर्मल लेबर होगा, विदाउट एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहे हैं, एपिसियोटॉमी दे रहे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, क्योंकि लेबर में भी फोर्सेप डिलीवरी होती है, उसके बाद वैक्यूम का यूज़ करके भी बेबी को डिलीवर्ड करते हैं। अगर ऐसे कुछ क्राइटेरिया है तो वो नॉर्मल लेबर नहीं कहलाएगा। नेचुरली अगर हो रहा है बेबी डिलीवर्ड तो वो होगा नॉर्मल लेबर। उसके बाद फिफ्थ क्राइटेरिया है विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए मदर में भी और बेबी में भी। जैसे अगर बेबी का प्रेजेंटेशन गलत रहा, ब्रीच रहा, फेस रहा, या फिर मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या फिर
बहुत DM की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ मेलाइटस की, जेस्टेशनल या फिर थायराइड है मदर को, तो ये सब कंडीशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इनकी वजह से। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हम उसे नॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे। तो नॉर्मल लेबर की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसमें सिर्फ 5 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, अगर वो फॉलो हो रहे हैं मीन्स नॉर्मल लेबर है। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे टर्म्स है जो यूज़ होते हैं लेबर ड्यूरिंग लेबर, तो वो है पार्ट्यूरेशंस मीन्स प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, और अगर पार्ट्यूरिएंट मीन्स मदर इन लेबर। उसके बाद ग्रेविडा, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछते, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वाइवा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन ग्रेविडा मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, मीन्स इसको जी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज मीन्स मदर कितने बार प्रेग्नेंट हुए हैं, उन्होंने कितने बार कंसीव किया है। देन पैरा किस लिए यूज़ होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कैरीड टू द वायबिलिटी एंड डिलीवर्ड। पैरा कब बोलेंगे हम, ये पी से डिनोट होता है, और जब बेबी डिलीवर्ड हो रहा है एट 9 मंथ या फिर 7 और 8 मंथ, लेकिन बेबी डिलीवर्ड होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे पैरा। उसके बाद प्राइमी ग्रेविडा, प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट, अगर मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उनको बोलेंगे प्राइमी ग्रेविडा। देन मल्टी ग्रेविडा मीन्स प्रेग्नेंट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार अगर मदर प्रेग्नेंट हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। देन वायबिलिटी मीन्स क्या होता है, एबल टू सर्वाइव आउटसाइड द वूम, 24+ वीक्स जेस्टेशन। वायबिलिटी मीन्स क्या होता है, बेबी डिलीवर्ड होने के बाद वूम के बाहर सर्वाइव करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं वायबिलिटी, और ये 24 वीक्स के बाद आ जाती है, मीन्स 6 मंथ के बाद। जैसे 7 मंथ में भी अगर डिलीवर्ड हो रहा है तो उनमें उतनी कैपेसिटी रहती है कि वो सर्वाइव कर सके आउटसाइड द वूम। उसके बाद नल्ली पैरस मीन्स नेवर कैरीड अ प्रेगनेंसी टू वायबिलिटी, जो मदर कभी प्रेग्नेंट हुए नहीं हैं उनको हम बोलेंगे नल्ली पैरस। उसके बाद मल्टी पैरस, हैज़ हैड 2 or more deliveries that were carried to viability। मल्टीपैरस में एक से ज़्यादा बार अगर जो मदर कभी प्रेग्नेंट हुए नहीं हैं उनको हम बोलेंगे नल्ली पैरस। उसके बाद मल्टी पैरस, हैज़ हैड 2 or more deliveries that were carried to viability। मल्टी पैरस में एक से ज़्यादा बार अगर मदर ने डिलीवरी की है, मीन्स मल्टी ग्रेविडा में एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुए हैं, लेकिन मल्टी पैरस में एक से ज़्यादा बार डिलीवर्ड भी किया है बेबी को, तो वो होगा मल्टी पैरस। ठीक है। देन इसेंशियल फैक्टर ऑफ लेबर, कुछ इसेंशियल फैक्टर्स है जो लेबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है 5 P's ऑफ फैक्टर्स। तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। मदर को हम मोस्ट ऑफ टाइम लिथियोटॉमी पोजीशन देते हैं, उससे क्या होता है कि मदर अच्छे से प्रेशर लगा के बेबी डिलीवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद पैसेज वे मीन्स जहाँ से बेबी डिलीवर्ड होने वाला है वो जो पेल्विस का प्रॉपर साइज़ है वो होना चाहिए उतना। उसके बाद पैसेंजर मीन्स फीटस का भी अच्छे से प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि वो इजीली डिलीवर्ड हो जाए, मीन्स नॉर्मल वाला वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। उसके बाद साइकी मीन्स मदर भी साइकोलॉजिकली उतनी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ड्यूरिंग डिलीवरी कि उनको कैसे पुश करना है बेबी को, और इमोशनली स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद पावर, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है और उससे भी ज़्यादा
उनको पुश भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा पावर चाहिए उसके लिए। ये है डिलीवरी की प्रेजेंटेशन। तो फर्स्टली नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, हेड जो होता है फिटस का वो फेसिंग बैकवर्ड, एंड हेड जो होता है वो लोअर साइड में होता है। ये है नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी। और ये है एबनॉर्मल डिलीवरीज। ये देखिए, ये है ब्रिज प्रेजेंटेशन। इसमें बेबी के बटक्स है पेल्विस के ऊपर। ये है फेस प्रेजेंटेशन, जिसमें फेस है सर्विक्स के ऊपर। एंड ये है शोल्डर प्रेजेंटेशन, बेबी का शोल्डर है पेल्विस के ऊपर। देन मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या है, कुछ स्टेप्स है। तो फर्स्ट है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट ऑफ हेड। तो इसमें क्या होता है, जो फिटस का हेड है वो पेल्विक ब्रीम में एंटर हो जाता है और एंगेज हो जाता है। उसके बाद एंगेजमेंट में फॉल्स लेबर पेन है वो डिसअपियर होके ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ये था फर्स्ट एंगेजमेंट। देन डिसेंट में क्या होता है, इट इज़ द पुशिंग डाउनवर्ड्स द हेड कंटिन्यूसली प्रोसेस टिल द बर्थ ऑफ द फिटस। डिसेंट में इतना याद रखना कि ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स जब तक बेबी डिलीवर्ड नहीं होता तब तक बेबी का हेड जो है वो डाउनवर्डली पुश होते जाता है और कंटिन्यू होता है। देन थर्ड है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या है, कंप्लीट फ्लेक्शन हम नोटिस कर सकते हैं इसमें। और बेबी का जो चिन है, फिटस का चिन है वो फिटस की चेस्ट को टच होता है। इस तरह से बेबी का हेड फ्लेक्स होता है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में क्या होता है कि बेबी का जो हेड ऑसिपुट है वो फॉरवर्ड टुवर्ड द मिड लाइन हो जाता है और इसमें बेबी का हेड थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। देन एक्सटेंशन में क्या है, डिलीवरी ऑफ द हेड टेक्स प्लेस बाय द एक्सटेंशन थ्रू कपल ऑफ फोर्स थ्योरी एंड एक्सटर्नल द हेड कम्प्लीटली। एक्सटेंशन में बेबी का हेड जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है। देन एक्सटर्नल रोटेशन, अब बेबी का हेड डिलीवर्ड हो गया है तो वो जो इंटरनल रोटेशन हुआ था वो फिर से एक्सटर्नल रोटेशन होके बेबी का हेड जो है वो अनट्विस्ट हो जाता है क्योंकि इंटरनल में वो ट्विस्ट हुआ था थोड़ा सा, फिर अब वो एक्सटर्नल रोटेशन में अनट्विस्ट हो गया। उसके बाद एक्सपल्शन में क्या है कि पूरा जो फिटस का अदर पार्ट्स भी एक्सपेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। उसके बाद ये देखिए, डिसेंट मीन्स कंटिन्यू बेबी का हेड जो है वो नीचे पुश हो रहा है। देन ये है फ्लेक्शन, बेबी का हेड थोड़ा सा फ्लेक्स हुआ है। देन इंटरनल रोटेशन हुआ है, पहले बेबी ऐसा था फिर थोड़ा सा उसका फेस जो है वो और नीचे गया है। उसके बाद एक्सटेंशन में बेबी का हेड जो है वो डिलीवर्ड हो रहा है और उसके बाद हेड डिलीवर्ड होने के बाद शोल्डर और अदर लिम्स जो है वो डिलीवर्ड हो रहे हैं। उसके बाद कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन थ्योरी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। उसके बाद हम इंट्रावेनसली भी मदर को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद यूटेराइन डिस्टेंशन होता है, मीन्स यूटेरस भी बेबी को नीचे पुश करता है और कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल थ्योरी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी विड्रॉ होता है। उसके बाद ओएस्ट्रोजन स्टिमुलेशन थ्योरी, देन प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेशन थ्योरी, फिटोप्लासेंटल कंट्रीब्यूशन एंड न्यूरोजेनिक फैक्टर्स।
means firstly activation of fetus hypothalamus pulmonary adrenal axis, उसके बाद कॉर्टिसोल, फिर प्लासेंटा से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हुआ, इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हुआ और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हुआ। देन इस्ट्रोजन इंक्रीज़ होके मैटरनल पोस्ट प्यूटिटरी से ऑक्सीटोसिन को उसने एक्टिव किया, और फिर ऑक्सीटोसिन एक्टिव होने के बाद एक्टिवेशन ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टियल सिस्टम। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हुआ कि मायोमेट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिव हो गए। देन स्टेजेस ऑफ लेबर, तो मेन 4 स्टेज है लेबर की। देन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। स्टार्ट होके फुल डायलेटेशन तक जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट स्टेज, मीन्स सर्वाइकल स्टेज। और ये प्राइमरी मदर में 12 आवर्स के लिए रहती है और मल्टी मदर्स में 6 आवर्स के लिए। एंड देन इसके भी 3 पॉइंट है, मतलब इसको भी डिवाइड किया गया है फर्स्ट स्टेज को। फर्स्ट है लैटेंट फेज। लैटेंट फेज कब बोलेंगे? जब 0 से 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होता है, उसको बोलते हैं लैटेंट फेज। देन एक्टिव फेज कब बोलेंगे? जब सर्विक्स 4 to 8 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है। एंड देन ट्रांजिशन फेज, इसमें सर्विक्स जो है वो 8 to 10 सेंटीमीटर मतलब पूरा डायलेट हो गया है। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? अब मदर के सर्विक्स का फुल डायलेटेशन तो हो गया, उसके बाद फुल डायलेटेशन टू द बर्थ ऑफ द बेबी। फुल डायलेटेशन होने के बाद से बेबी बर्थ होने तक जो स्टेज है उसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें 2 फेज हैं, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। और प्राइमरी मदर में 2 आवर्स के लिए रहती है ये स्टेज, और मल्टीपैरस मदर, मल्टीग्रेविडा मदर में 30 मिनट्स के लिए रहती है। देन प्रोपल्सिव फेज में क्या है? फ्रॉम फुल डायलेटेशन अप टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। प्रोपल्सिव फेज में फुल डायलेटेशन हो जाता है, उसके बाद फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, मीन्स नॉर्मली तो वर्टेक्स रहता है, मीन्स हेड, वो जो है वो पेल्विक फ्लोर तक जब तक डिसेंट नहीं हो जाता वो होगी प्रोपल्सिव फेज। एंड देन एक्सपल्सिव फेज क्या है? बाय द मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स मीन्स मदर जो बेबी को पुश करते हैं वो, और एंड कहाँ होती है ये एक्सपल्सिव फेज? जब बेबी कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाता है तब। ये थे सेकेंड स्टेज के 2 फेजेस। देन थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज क्या है? प्लासेंटल स्टेज। इसको प्लासेंटल स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अब सेकेंड में बेबी तो डिलीवर्ड हो गया लेकिन प्लासेंटा अभी भी मदर के ऊम में है। तो प्लासेंटल मीन्स थर्ड स्टेज में क्या होता है? बर्थ ऑफ द बेबी टू द एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। जब बेबी बर्थ होने के बाद से लेके प्लासेंटा डिलीवर्ड होने तक की स्टेज को हम बोलते हैं थर्ड स्टेज, मीन्स प्लासेंटल स्टेज। और ये मल्टी में भी और प्राइमरी मदर में भी 15 मिनट्स के लिए रहती है। देन फोर्थ स्टेज, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ये स्टेज जो है वो सब डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन अब डिलीवरी के बाद मदर को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है एनी कॉम्प्लिकेशन के लिए। तो टाइम आफ्टर द बर्थ 1 to 2 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी मदर एंड द फीटस। अब फीटस बेबी भी है बाहर, तो हमको दोनों को ऑब्ज़र्व करना है, मदर को भी और फीटस को, बेबी को भी। तो मदर में क्या क्या देखेंगे हम? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ द डिलीवरी मदर ने यूरिन पास करना चाहिए। यूरिन पास कर रहे हैं मदर मीन्स नॉर्मल डिलीवरी है और मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देन सेकेंड थिंग, ब्लीडिंग चेक करना है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मीन्स मदर पोस्टपार्टम हैमरेज
हो सकता है मदर में, तो ब्लीडिंग चेक करनी है। देन थर्ड है मदर के वाइटल्स कंटिन्यू चेक करने हैं। देन फोर्थ है कि मदर को बताना है कि आफ्टर द डिलीवरी विद इन 1 आवर बेबी को आप फीड करो, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक उनको बतानी है। देन बेबी में क्या क्या देखना है हमको, बेबी में हमको देखना है कि बेबी को अच्छे से बेबी ने क्राई किया कि नहीं, क्राई करने के बाद उसका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा है कि नहीं, उसके बाद उसका जो वेट, हाइट, वो सब चेक करना है, हेड सरकमफरेंस चेक करना है, अपगार स्कोर चेक करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेबी को फीड करना है, और उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रखना है। और उसको अगर बॉडी टेम्परेचर लो है तो उसको वार्मर में रखना है। थैंक यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेबर का। ये एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी में हर बार पूछता ही है, रिपीट होते ही रहता है।